तो सुनने में आ रहा है कि किसी आईजी का पैसे निकाल लिए थे साइबर क्राइम करने वालों ने, तो इस 24 घंटे में उसको झारखंड से पकड़ के ले आए। ये इतनी बड़ी ठगी हुई है, किसानों के साथ धोखा हुआ है। कारण क्या है कि प्रशासन क्यों नहीं सुस्त दिख रहा है कि किसानों में एकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष पेशकश सीधी बात में। अभी मैं जिन साथियों के साथ उपस्थित हूं, एक हैं कुम्हेर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी, दूसरे हैं सूरोता ग्राम पंचायत के सरपंच। जिन क्षेत्र के व्यापार मंडल ने जो आड़तिया भागा है किसानों का पैसा लेकर, करोड़ों रुपया लेकर जो किसानों का भागा है, उसके किसानों के समर्थन में उन्होंने ये बाज़ार बंद करने की, व्यापार बंद करने की इन्होंने अभी घोषणा कर दी है। कारण क्या है कि प्रशासन तेज़ी दिखाए, जांच में जल्दी से जल्दी किसानों के पैसे लेकर भागे हुए साड़तिया को पकड़ा जाए। उसी के बारे में पूरी गहन चर्चा करेंगे कि क्या मामला है, क्या चल रहा है जांच में, क्या इनकी मांगे हैं और क्या प्रशासन की तरफ से कमी चल रही है। अगली आवाज़ अर्जुन सिंह जी की, अध्यक्ष कृषि उपज मंडी। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या पूरा मामला है, एक बार विस्तृत रूप से लोगों को एक बार समझा दें फिर से, ताकि हम चर्चा कर पाएँ आगे की। ऐसा अपनी कुम्हेर क्षेत्र देहात क्षेत्र है। इसमें सभी किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, जो पूंजी होती है व्यापारियों के पास रख देते हैं। अपना माल है जो भी पैदा होती है उनको रख देते हैं, और ये व्यापारी कहते हैं कि जिस दिन आप बेचना चाहें उसी दिन का भाव लग जाएगा। इस प्रकार सभी किसानों ने इनके लिए अपना माल रख दिया, और जब पैसे लेने आए तो कुछ के लिए तो दिया, लेकिन जब ज़्यादा पैसा इसके पास इकट्ठा हो गया तो उसको लेके भाग गया। अब उसके बाद हमने FIR, प्रशासन के FIR कराओ, FIR कराई है। इतने दिन 21 तारीख की घटना होते हुए आज आप 13 तारीख हो गई, लेकिन प्रशासन ने कोई भी चुस्ती दुरुस्ती नहीं दिखाई है। यदि कोई भी वैश्य वर्ग का पैसा यदि कोई देहात क्षेत्र का ले जाता तो अब तक 10 दिन बाज़ार बंद हो जाते, मंडियां बंद हो जाती, प्रशासन इकट्ठा हो जाता और सभी इकट्ठे होके और उसको देहात क्षेत्र के भी सपोर्ट करते, कैसे भी उसको उठा के लाओ। लेकिन प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही चल रही है। जांच में आपको प्रशासन क्या जवाब देता है जब आप पूछते हैं कि भैया जांच कहां तक पहुंची, तो अभी वो क्या स्थिति बताते हैं आपको? क्या जांच कर रहे हैं, अब तक क्या जांच की है उन्होंने? जांच की स्थिति ऐसी है कि हम ही अपनी गाड़ियों से डीजल पेट्रोल खर्चा करके उनको ले जाते हैं, और जिनको पकड़ के लाया उनको भी छोड़ दिया। व्यापारी के साले को पकड़ के लाए, वो भी इन्होंने 2-4 दिन रख के उससे ना कोई गहन पूछताछ की, ना कोई बात की, और उनको छोड़ दिया। अच्छा दोस्तों, जो टोटल अमाउंट बताया जा रहा है पुलिस और ये प्रशासन की अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि 2 से 3 करोड़ रुपए की ठगी है। किसानों की आप बात करें तो वो कहते हैं 50-60 करोड़ रुपए का मामला, भैया मेरे 50 लाख ले गया, मेरे 10 लाख ले गया, मेरे 12 लाख ले गया। अभी एग्जैक्ट अमाउंट आपकी समझ में ठगी का क्या है, वो कितने पैसे किसानों के लेकर भागा है, अभी तक ये क्लियर हो पाया है क्या? क्लियर साहब, पहली बात तो जिन्होंने रोकड़ रकम दी है वो तो FIR दर्ज करा ही नहीं रहे। जिन्होंने अपना माल बेचा है, वहाँ से गांव से तुला के लाया है, उन आदमियों ने ही केवल रिपोर्ट दर्ज की है। और कुछ व्यापार वर्ग के पैसों का ले गया, वे भी भय की वजह से कि प्रशासन उनको तंग करेगा, ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो वे FIR दर्ज नहीं करा रहे हैं। नहीं तो ये पैसा 50-60 से तो ऊपर ही हम तो इसको कम आंक रहे हैं। नहीं तो कुम्हेर तहसील का ये डीग क्षेत्र से अलग है, भरतपुर से अलग है, तो ये अमाउंट तो और ज़्यादा है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल इसमें चुस्त है। उस दिन इनको पता लग गया, जिस दिन जा रहे थे फास्ट टैग गाड़ियों में लग रहे हैं, आज तक डिटेल नहीं लिया कि किधर गाड़ी गई हैं, किधर आदमी है। 18 आदमियों का कुनबा है, उनमें सरकारी नौकरी भी है, एक बच्चा नौकर भी है। दूसरे की संविदा में सुभाषगढ़ के उस गांव में शायद पीपला है, उसमें संविदा में जॉइन करा के गए 21 तारीख को। तो प्रशासन चाहे तो 4 दिन में उनको पकड़ लाए। अभी सरपंच साहब, आपकी समझ में आपको क्या लगता है कि प्रशासन क्यों जांच में तेजी नहीं दिखा रहा है? क्योंकि 18 लोगों को आप फरार हो जाना, वो किसी व्यक्ति का पूरे परिवार सहित फरार हो जाना। दोस्तों आप कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति 50 से 60 करोड़, जैसा कथित तौर पे सभी लोग बता रहे हैं कि 50 से 60 करोड़ रुपए की ठगी करता है, और सारे संसाधनों को इस्तेमाल करते हुए, गाड़ी का इस्तेमाल करके, आप समझ रहे हैं फास्टैग टेक्नोलॉजी आजकल बड़ी फास्ट होगी। आप टोल से निकलेंगे, आपकी फास्टैग से आपकी गाड़ी के नंबर वगैरह सारी डिटेल आ जाती हैं। आप जिस भी तरफ देश में बढ़ रहे हैं हाईवे पर सारी डिटेल आएंगी सरकार के पास में। बावजूद इसके 18 लोगों का पूरा कुनबा, पूरा परिवार फरार है, परंतु पुलिस अभी तक कोई सुध नहीं ले रही है। सरपंच साहब, आपकी समझ में कहाँ कमी है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से तो पूरी कमी दिख रही है इसमें।
क्योंकि 20 आदमियों को लेकर के रोड पे थोड़े बैठेगा आदमी। अगर प्रशासन चाहे तो सुनने में आ रहा है कि किसी आईजी का पैसे निकाल लिए थे साइबर क्राइम करने वालों ने, तो इस 24 घंटे में उसको झारखंड से पकड़ के ले आए। ये इतनी बड़ी ठगी हुई है, किसानों के साथ धोखा हुआ है। कारण क्या है कि प्रशासन क्यों नहीं चुस्त दिख रहा है कि किसानों में एकता नहीं है, और उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं, चाहे व्यापारी हो या सरकार हो, कोई भी हो। ये सब किसानों का शोषण करते हैं और ये ठीक नहीं है। अगर ये उग्र रूप हुआ, अभी तो एक चेतावनी भरी है कि एक दिन का बंद है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि शहर में गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, किसी का नुकसान करना भी ठीक नहीं है। एक दिन के आह्वान पर लोगों ने सहयोग दिया बंद करने के लिए, हम शहरवासियों का भी धन्यवाद देते हैं तहे दिल से एक दिन बंद करने के लिए। लेकिन अगर प्रशासन यही रुख अख्तियार किया तो हो सकता है किसानों को आगे रणनीति बदलनी पड़ेगी, और ऐसे क्राइम करने वालों को हो सकता है प्रशासन नहीं पकड़ के लाएगा तो अपने स्तर पर पकड़ लाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रशासन से हमारा यही आग्रह है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के बावजूद जो भी इन्होंने संपत्ति अपने नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम पर इन्वेस्ट की हो, फिर वैसे खाली नहीं गया है। ये नहीं है कि टाट पलट गया, वो तो ढकेल लगा रहा है, पैसे लेके भाग के गया है। पैसे की जांच की जाए, इन्होंने पैसा कहाँ लगाया है, और उस पैसे से किसान की भरपाई की जाए। और हम यही निवेदन करते हैं, जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए। आप किसानों की एकता के बारे में बात कर रहे हैं, किसानों में एकता किस तरह से नहीं है? क्योंकि एफआईआर तो सबने दर्ज करा दी, दरखास्त सबने लगा दी अपनी तरफ से कि हमारे साथ लूट हुई है भैया, और दूसरी तरफ वहीं प्रशासन क्यों इस तरह का रुख इख्तियार कर रखा है कि वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर? आपकी समझ में इसका क्या कारण हो सकता है? प्रशासन पूरा रोल में क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, प्रशासन तो रोल में नहीं है, क्योंकि हल्का फुल्का मामला है। उनको क्या पता है कि किसान के पेट पे पत्थर रख के अपना माल कमाता है, और थोड़े से लालच में कि एक बार पीठ तोड़नी पड़ेगी, घर ले जाएंगे, घर से फिर मंडी लेके जाएंगे, भाड़ा भी लगेगा, मजदूरी भी लगेगी, इसलिए इसको तोल देते थे, और जब भाव चाहते थे काट लेते थे। पहला ही काम थोड़े 2-3-4 साल से काम चल रहा था, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि ये धोखाधड़ी करके किसानों के साथ इतना बुरा व्यवहार करेगा। और प्रशासन भी लगता है कि कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। 20 दिन हो गए प्रशासन को एक भी अभी ये जानकारी नहीं है कि कहाँ पर हैं वो, और बताते हैं कि अभी कोई और तफ्तीश करेंगे, कभी वो करेंगे। अब कहीं जाते हैं लोकेशन हम लोगों को तो पता नहीं है, प्रशासन को ही पता है कि भाई कहाँ तक इनकी जांच पहुँची है, कहाँ तक नहीं पहुँची है। अगर हमारे हाथ में हो तो हम तो उठा लाएं उसको, पैसा भी पटा लें, लेकिन वो फिर गलत रहेगा। तो ये हम आग्रह करते हैं कि प्रशासन ही उनको गिरफ्तार करे और किसानों का भरपाई करे पैसे की। अच्छा, ये मंडी अध्यक्ष होने के नाते सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक समझाएं थोड़ा कि इस तरह की ठगी तो फिर से होगी, फिर कोई आड़तिया भाग सकता है इस तरह से फिर से, क्योंकि किसान उधारी पर माल देते ही क्यों हैं? इस तरह के प्रोसेस को चेंज करने के लिए क्या कोई नया सिस्टम, नया नियम बनाने वाली है मंडी संघ जो समिति है? नहीं, ऐसा तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी आड़तिया नहीं है। इसी ने ही पर पार्टी हमारे चाहे भरतपुर हो, कुमेर हो, डीग हो, और भाग जाते हैं यार, नहीं जो माल तोल के रख जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया तो इसने ही डाली थी कि माल को घर से तुला लाता था और तोल के रख जाते थे, उस दिन का भाव लगा लेते थे। और भागने की प्रक्रिया तो आप जो कह रहे कहाँ हैं, अब भी आड़तिया कोई भी भाग सकता है, क्योंकि मंडियों की प्रक्रिया ही ऐसी है कि 10 दिन में पेमेंट, 15 दिन में पेमेंट, कैश पेमेंट तो है नहीं। हर माल का आड़तिया देता है, जो चालानी का काम करते हैं या मील का काम करते हैं उनके लिए उधार ही जाता है, और पेमेंट इसी प्रकार चलते हैं। और विश्वास रहता है हर किसान का, आड़तियों से विश्वास है, बैंकों से ज़्यादा आड़तिया पे विश्वास रखते हैं, इसलिए इनके लिए माल मिलता है और मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक तालाब में यदि
अगर तालाब में एक मछली गंदी है तो पूरा तालाब गंदा नहीं होता। फिर सरपंच साहब, अभी आगे की क्या स्थिति है? अगर प्रशासन का यही रुख बना रहता है, वो जांच में इसी तरह की ढील पोल बरतते हैं आपके अनुसार, तो फिर आगे किसानों का क्या रुख रहेगा? नहीं, किसानों पर तो फिर एक ही चारा है। जैसे आज बाजार वालों ने भी किसानों का साथ दिया है, तो इनका सहयोग लेते हुए भी किसान आंदोलन रहित रहेंगे, आंदोलन करेंगे। वैसे प्रशासन ने 7-8 दिन का समय लिया है। अगर 7-8 दिन में अगर कार्रवाई होती दिखती है तो 2-1 दिन समय और दिया जाएगा इनके लिए। अगर 7-8 दिन में अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो किसानों को अपनी रणनीति बदलते हुए कोई न कोई प्रदर्शन करने पड़ेंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे। हो सकता है कि धरना भी करना पड़े, प्रशासन के खिलाफ धरने पर भी बैठना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट किसानों के साथ नहीं। प्रशासन ये भी नहीं समझे कि किसान अकेले हैं, बाज़ार पूरा किसानों के साथ है। उनको दुख है इस चीज़ का कि एक व्यक्ति और किसानों के गाड़ी कमाई को लेके भाग गया। तो हम प्रशासन से यही कहते हैं कि उनको जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ दोनों साथी। अभी मेरी अब आपसे क्या रिक्वेस्ट है, 5 से 7 दिन का प्रशासन की तरफ से अभी समय दिया गया है किसानों को और व्यापार संघ को। तो अभी आप इस वीडियो पर शेयर बटन ज़रूर दबाएं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी किसानों की आवाज़ बने, किसानों की आवाज़ को बुलंद करें। हम लगातार इस मुद्दे को इसी तरह उठाते रहेंगे और किसानों की आवाज़ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर इस 5 से 7 दिन के अंदर हम इस किसानों की आवाज़ को पूरी जगह, सभी राजस्थान में पूरे सभी किसानों तक, हिंदुस्तान में सभी किसानों तक पहुँचा पाए तो यह आंदोलन इतना मजबूत बन जाएगा कि अब यहाँ राजस्थान के किसानों को और स्पेसिफिकली भरतपुर के इन किसानों को जिनके साथ ठगी हुई है, जिनका सारा पैसा, मेहनत का पैसा वो आड़तिया लेकर भाग गया, उनको सड़क पर नहीं उतरना पड़ेगा, प्रशासन को झुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो आप शेयर बटन दबाइए, आवाज़ को मजबूत कीजिए। आप एक शेयर किसान के नाम कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।